प्रिय मित्रों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज फलादेश में बृहस्पति के बारे में विचार करेंगे कि बृहस्पति कौन कौन से भाव में कौन कौन सा फल देता है। तो सबसे पहले बृहस्पति के बारे में बताते हैं कि बृहस्पति जब प्रथम भाव में इस स्थान पर बृहस्पति विराजमान होता है, तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसा भी कहा गया है कि यदि केंद्र में बृहस्पति है तो वो कुंडली के 1 लाख दोषों को खत्म कर देता है। ऐसा जातक धर्मात्मा, कीर्तिवान, कुलीन, विद्वान होता है और उसे पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। दूसरे भाव में यदि बृहस्पति है तो ये खुद का धन कमाता है, लेकिन अगर पैतृक संपत्ति है तो उसका नाश कर देता है। धन कुटुंब परिवार के लिए श्रेष्ठ योग होता है और ये राजमान्य भी होता है। तीसरे भाव में यदि बृहस्पति है तो ऐसा जातक बहुत भाग्यवान होता है। तीसरे भाव में यदि बृहस्पति है तो ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली होता है, पराक्रमी होता है। भाई से उसे सुख की प्राप्ति होती है। अधिकतर ये बाहर रहने वाला होता है, प्रदेश में वास करने वाला होता है और इसका चरित्र बहुत सुंदर कहा जा सकता है। बड़े अच्छे आचरण वाला ये होता है। चौथे घर में बृहस्पति, ऐसा बृहस्पति जातक को धनी और सर्व सुखी संपन्न कर देता है। ये जातक मधुरभाषी होता है, प्रसन्न चित्त, सौभाग्यशाली, भूमि भवन वाहन का इसे उच्च सुख प्राप्त होता है और इसका जो रहन सहन पहनावा होता है वो श्रेष्ठ होता है। बिल्कुल सुंदर साफ सुथरे वस्त्रों का ये चयन करता है। पंचम भाव में यदि बृहस्पति है तो ऐसा जातक बड़ा चतुर होता है, बुद्धिमान होता है। ये वकील भी हो सकते हैं, न्यायाधीश भी हो सकते हैं, सुंदर बोलने वाले वक्ता और गुणी और कल्पनाशील होते। ये कल्पनाओं में विचरण करते रहते हैं। छठे स्थान में यदि बृहस्पति है तो छठे स्थान का बृहस्पति शत्रुओं का तो नाश कर देता है, लेकिन ऋण रोग से ग्रस्त कर देता है। अगर ये जातक नौकरी करे तो अब हम चलते हैं 7वें भाव में। ऐसा जातक बहुत स्वाभिमानी होता है, प्रिय वक्ता, सुंदर वक्ता होता है, सदाचारी होता है, स्वधर्मनिष्ठ होता है, शास्त्रों का ये ज्ञाता होता है। इसकी जो पत्नी होती है वो वफादार होती है और इसकी पत्नी धर्म कर्म में आस्थावान होती है। 8वें भाव में यदि बृहस्पति है तो जातक, ऐसा जातक रोगी होता है, प्रवासी, अधिकतर बाहर रहने वाला, मधुरभाषी। अष्टम बृहस्पति ग्रंथ रचयिता भी बना देता है, लेकिन ये वायुशूल संबंधी रोग देता है। 9वें भाव में यदि बृहस्पति है तो ऐसा जातक धर्मभीरु, धर्मभीरु का मतलब है कि यार मैं गलत काम करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, इसलिए वो धर्म के प्रति आस्थावान बना रहता है। तीर्थयात्री होता है, बाहर से उसका भाग्योदय अधिकतर घर से बाहर जाने पर ही होता है। उसे उत्तम सुख की प्राप्ति, उत्तम पुत्र सुख की प्राप्ति होती है और ये यशस्वी होता है। 10वें भाव में यदि बृहस्पति है तो ऐसा जातक कुलश्रेष्ठ होता है,
धन रत्न आभूषण जो है प्रचुर मात्रा में इसके पास होता है। बहुत से कुटुंब परिवार का, बहुत से लोगों का ये पालन पोषण करने वाला होता है। और अधिकतर देखा गया कि ऐसा जातक जो है उच्चाधिकारी होता है और न्यायकर्ता भी होता है। 11वें भाव में यदि बृहस्पति है तो ऐसा जातक धन धान्य से युक्त, पुत्रों से युक्त, पुत्र जन्म के बाद भाग्योदय होता है, भविष्य वक्ता होता है। और यदि 12वें घर में बृहस्पति है तो ऐसा जातक व्यर्थ में अपना समय नष्ट करने वाला होता है, दूसरों को बेमतलब का उपदेश देने वाला होता है, परंतु धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, वहाँ खर्च करने वाला होता है, एकांतवासी और धर्मात्मा होता है। तो मित्रों, आज हमने ये बृहस्पति के बारे में बताया, कल हम शुक्र के बारे में बताएंगे। आप वीडियो को जो है शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को देखने की कृपा करें। जय श्री राम।